जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक जी-कप काउंसलिंग 2026 के बारे में कि ये क्या है और कैसे आपको करनी होती है, क्या चॉइस फिलिंग होता है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास अभी तक किसी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि मुझे शेयर कर सके, जिसकी डिटेल्स का इस्तेमाल करके मैं लॉगिन करके लाइव प्रोसेस के साथ में या फिर जो इस बार का इंटरफेस है उसके साथ में आपको बता सकूं कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर जब मैंने 2024 के अंदर सेम प्रोसेस आया था, यानी कि 2024 में जब एडमिशन हुए थे जी-कप काउंसलिंग के इस तरह से ही चॉइस फिलिंग के थ्रू, तो जो मैंने वीडियो बनाई थी आगे चल करके वही वीडियो मैं यहाँ पर इस वीडियो में ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि डिटेल्स सेम रहती है, थोड़ा इंटरफेस ऊपर नीचे होगा और वो आप इतना तो कॉमन सेंस यूज करके एडजस्ट कर ही लेंगे। हाँ, अगर आप में से कोई कैंडिडेट अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे दे देगा लॉगिन वाली और कहेगा कि सर मेरी आप चॉइस फिलिंग भी कर दीजिए और अपनी वीडियोस भी बना लीजिए ताकि बाकी कैंडिडेट की हेल्प हो सके। वैसे मैं आपकी सारी पर्सनल डिटेल हाइड कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये आपको बताना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जो भी कैंडिडेट चाहता है कि मेरी भी चॉइस फिलिंग हो जाए और आप चॉइस फिलिंग बताएंगे कि कौन कौन सी करवानी है एंड बाकी कैंडिडेट की भी हेल्प हो जाए वीडियो को देख करके। वैसे इस वीडियो के अंदर भी आपको जो प्रोसेस बताया जाएगा वो अच्छे से समझाया जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल्स दी जाएगी कि चॉइस फिलिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को चॉइस का नहीं पता कि और काउंसलिंग का नहीं पता कि क्या होती है। इसलिए गाइज आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं सुना, नहीं देखा, नहीं समझा तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपका ऑलरेडी आ चुका है और इसमें यहाँ पर आपकी जो चॉइस फिलिंग है या फिर कह लीजिए कि जो काउंसलिंग है वो आपकी 25 जून से राउंड फर्स्ट की स्टार्ट हो चुकी है एंड 30 जून 2026 तक होगी। उसके बाद में फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आपका 1 जुलाई 2026 को होगा और उसके बाद में फर्स्ट राउंड का जो ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट ऑप्शन है, जो कि सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड डिपॉजिट सिक्योरिटी प्लस काउंसलिंग फी थ्रू दियर लॉगिन, ये आपका 2 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई 2026 को होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक होगा। एंड फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल, यानी कि अगर आप अपना विड्रॉ करना चाहते हैं, आपने जो चॉइस फिलिंग की है, उसके बाद में आपका मन किया कि चलिए मैं ये इस वाले राउंड में भाग नहीं लेना चाहता या फिर मेरी पसंद का उनमें से कॉलेज नहीं मिला, कोई भी आपका रीजन हो सकता है, तो वो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं 6 जुलाई 2026 तक। तो ये आपको यहाँ पर मेन 3 राउंड की जो डिटेल्स है वो दी गई है। उसके बाद में एक और फिर नोटिस आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि बाकी राउंड की जो चॉइस फिलिंग है या फिर जो काउंसलिंग है वो आपकी कब होगी। अभी के लिए यहाँ पर आपको ये दिया गया है एंड इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ये जो 2 लिंक है, एक तो काउंसलिंग स्केड्यूल, इसको ओपन करके आप काउंसलिंग का स्केड्यूल देख सकते हैं एंड इसके संबंध में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर नीचे काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस पीडीएफ को ओपन करके काउंसलिंग के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि ये चीज़ें क्या होती है, जिसमें कि आपको यहाँ पर कई सारे पॉइंट मेंशन किए गए, जैसे कि सीट आवंटन क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पर हिंदी में रीड कर सकते हैं। बट इस वीडियो के अंदर भी आपको मेन जानकारी दी जाएगी। अब आपको मैंने यहाँ पर जो जरूरी जानकारी है इसको लेकर के वो बता दी है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको इसमें काउंसलिंग क्या है और कैसे आपको काउंसलिंग करना है। तो गाइज मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरे पास किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मेरी जो प्रीवियस वीडियो 2024 वाली है उस वीडियो से आपको आगे समझाने वाला हूं। मैं कोई फेक जानकारी नहीं दे रहा हूं, ना देना चाहता हूं, बट जब कैंडिडेट की रिक्वेस्ट आती तो मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए चीज़ें मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको समझ आ गया। अब जैसे ही गाइज आप यहाँ पर आएंगे और आने के बाद में ये जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक जी-कप काउंसलिंग लिंक है ओपन करेंगे, उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इसमें अपनी डिटेल्स डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चॉइस फिलिंग और जो काउंसलिंग है इसका अंतर समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को लगता है कि जो चॉइस फिलिंग है वही आपकी एक तरीके से काउंसलिंग है। ये काउंसलिंग का प्रोसेस है, ये काउंसलिंग नहीं है। तो क्या है ना कि जैसे ही आप यहाँ पर इसमें आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप यहाँ पर जो आपकी चॉइस है वो फिल करते हैं। अब इन चॉइस फिल करने से क्या होता है, तो गाइज चॉइस फिल करने से ये होता है कि मैं यहाँ पर इन चॉइसेस को, यानी कि ये जो चॉइसेस के अंदर अपने स्कूल कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, इनको
को मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि अगर मुझे कॉलेज एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर मैं चाहता हूं कि मेरा एडमिशन यहां पर हो। आप उसको चॉइस फिलिंग बोलते हैं, वो ये तय नहीं करता कि आपने चॉइस फिल कर दी और फिर आपका ये जो कॉलेज है वो पक्का हो गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर यहां पर आप चॉइस फिलिंग में सिर्फ एक ही चॉइस दे पाते कि हाँ मैंने तो इसको अपनी तरफ से फाइनल करके दे दिया है, अब इसके बाद में जो आपका कॉलेज है जो भी आपने दिया है वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा और फिर मेरा एडमिशन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको चॉइसेस के काफ़ी सारे विकल्प मिलते हैं और वो इसीलिए मिलते हैं ताकि आप जितने कॉलेज में चाहे प्रेफरेंस दे सकें एंड फिर उससे जो कॉलेज है वो डिसाइड करेगा कि हमें कितने बच्चों को लेना है। वो एक साथ में ये जो काउंसलिंग का राउंड है वो कंप्लीट नहीं करते, काफ़ी राउंड में होता है। इसमें मैक्सिमम 10 राउंड तक भी होते हैं एंड शुरुआत में कम से कम आपके 3 राउंड इसमें रहेंगे, जिसमें कि थोड़े थोड़े बच्चे यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसीलिए आप यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग है इसका इस्तेमाल करके काफ़ी सारी चॉइसेस देते हैं ताकि इस कॉलेज में ना हो तो दूसरे कॉलेज में मेरा नंबर आ जाए और वहाँ पर मेरा एडमिशन हो जाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार काफ़ी कंपटीशन है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना काफ़ी हार्ड है, बट प्राइवेट भी अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात होगी। आप उसके लिए कैसे चॉइसेस को देंगे और फिर जो आपकी काउंसलिंग है वो कैसे होगी ये आपको बताया जाएगा। तो गाइज आपका पहला प्रोसेस काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग का ही आता है। तो चॉइस फिलिंग के अंदर आप आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में जो आपका पासवर्ड है वो आप एक बार फिर से एंटर कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो भी एक्टिवेट है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक को ही चॉइस दी है। अभी जो मैंने एक को चॉइस दी है इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जैसे कि इंद्र प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ये है, तो अगर इसके अंदर सीट्स खाली है और इसमें जो अथॉरिटी है कॉलेज की उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा यहाँ पर नंबर आ जाएगा, मुझे एडमिशन मिल जाएगा इसके अंदर। बट ऐसा है कि अगर इनके पास ऑलरेडी इनकी सीट्स भर चुकी है तो फिर ऐसे में यहाँ पर मुझे कोई और कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस यहाँ पर दी है और मेरे उतने नंबर है नहीं कि मुझे ये भरोसा हो या फिर मेरा बिल्कुल पक्का हो जाए कि हाँ यार यहाँ तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ग्रुप ई फर्स्ट बायो के अंदर यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स 116 है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 131 और ओपन रैंक यहाँ पर 22,470 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। हाँ यहाँ पर काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड है, बट जैसे कि क्वालिफाइड है तो सिर्फ काउंसलिंग के लिए हम अप्लाई ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी सीट फिक्स हो जाएगी। इसलिए गाइज यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे में आपको जितनी ज़्यादा हो सके वो प्रेफरेंस देनी है। वैसे तो आपको ये बोला है कि जहाँ पर आप अपना एडमिशन लेने के लिए रेडी हो, यानी कि जब आप चॉइस को फिल करते हैं आपको पहले ही बोला जाता है कि आप उतने में ही चॉइसेस दे जो कि आप अगर आपको एडमिशन मिले आप उसको एक्सेप्ट कर सके। बट फिर भी यहाँ पर आपको चॉइसेस जितनी ज़्यादा हो सके देनी होगी ताकि किसी ना किसी में तो आपका नंबर बन ही जाए और किसी ना किसी राउंड में आपका नंबर आ ही जाए। तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर अपनी चॉइसेस को फिल करेंगे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक को दी है, अगर आपको किसी और को भी देनी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एडिड गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो जिसमें भी आपको प्रेफरेंस देनी है, गवर्नमेंट के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसमें मिलेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट के अंदर ही मिल जाए तो आप यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में किस इंस्टीट्यूट के अंदर आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर किस प्रोग्राम के अंदर चाहते हैं, तो मेरा डिप्लोमा है तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है वो आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये आपका यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, यानी कि आपने 2 चॉइस दे दी है। अगर जब काउंसलिंग होगी उसमें अगर मेरा पहले वाले कॉलेज के अंदर नंबर नहीं लगता है तो फिर मेरा अगर यहाँ पर लग गया तो मैं यहाँ पर भी एडमिशन के लिए रेडी हूँ, मैं यहाँ पर भी सीट को एक्सेप्ट कर लूँगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर और भी प्रेफरेंसेस दीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि स्कोर कार्ड के आधार पर आपको कितनी प्रेफरेंसेस देनी चाहिए, तो अगर आपका गाइज स्कोर कार्ड कुछ ऐसा ही है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर 150 प्लस है, 160 प्लस है, या फिर जो आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स है ये आपके इतने ही है 100 प्लस है, तो ऐसे में आपको कम से कम 30 से 40 प्रेफरेंसेस दे देनी है। बट फिर भी यही कहूँगा कि प्रेफरेंसेस वही दीजिएगा अगर आपको एडमिशन मिले उन कॉलेज के अंदर तो आप उनको एक्सेप्ट कर सको। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जितनी ज़्यादा प्रेफरेंसेस देंगे उतनी ही आप यहाँ पर इसमें एडमिशन के लिए हकदार होंगे जब आपकी काउंसलिंग होगी तब। क्योंकि अगर आपको एक राउंड के अंदर नहीं कर लिया एडमिशन में, सेकेंड में नहीं लिया, तीसरे में नहीं लिया, फोर्थ में नहीं लिया, तो किसी राउंड में तो जाकर के आपका नंबर लगेगा ही।
ये इसलिए लगेगा क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी है कि हाँ अगर मुझे कोई दूर का कॉलेज या फिर बहुत लास्ट में जाकर भी कोई एडमिशन मिल रहा है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। बट अगर आपने यहाँ पर सिर्फ एक दो को ही प्रेफरेंस दी, यानी कि एक दो को ही चॉइस फिलिंग के अंदर रखा कॉलेज को, और वही बड़े कॉलेज है उनमें ऑलरेडी सीट फुल हो गई, तो फिर ऐसे में ना तो आप चॉइस फिल कर पाएंगे और फिर ना आपका काउंसलिंग के अंदर नंबर आएगा और आपका एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रेफरेंसेस आप यहाँ पर दे दें, और ध्यान में ये भी रखें कि हाँ यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, इस कॉलेज से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर मुझे यहाँ से एडमिशन मिल जाता है। तो ये आपने समझा कि कैसे आपको चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट में देना चाहते तो फिर गवर्नमेंट के कॉलेज आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपका जो कोर्स है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर अगर यहाँ पर जो प्रोग्राम है आपके वाला अवेलेबल है तो आपको मिलेगा यहाँ पर, और विकल्प इस तरह से अगर आपके वाला प्रोग्राम उसमें नहीं है, यानी कि आपका जो कोर्स है वो नहीं है, तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जो कुछ कॉलेज अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें वो प्रोग्राम नहीं है, तो पहले तो मैं चलिए जो मैंने यहाँ पर अभी चॉइस फिल किया मैं इसको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ पर 2 चॉइस फिल हो चुकी है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद में अब मैं यहाँ पर दोबारा से एक और चॉइस फिल करता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर किसी एक और कॉलेज में ये जो प्रेफरेंस है वो देते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट इसमें आ नहीं रही है क्योंकि गाइज ये कोर्स इसके अंदर शायद नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रही है। अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करता हूँ तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यहाँ पर गाइज ये कोर्स का ऑप्शन है। इसका मतलब है कि आप प्राइवेट को ही यहाँ पर प्रेफरेंस दे पा रहे हैं मेरे डिटेल्स के अकॉर्डिंग। आपका पता नहीं, हमने इसको यहाँ पर ऐड किया और हम यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 चॉइस दे दी। आप जितनी ज़्यादा देना चाहे वो दे सकते हैं, ये आप अच्छे से जितनी ज़्यादा देना चाहे वो दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब गाइस यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो बता दिया है कि कैसे आपको ये करना है। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से सेव एंड गो टू होम इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। अभी गाइस क्या होगा, अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये होगा कि सर जैसे कि हमने यहाँ पर चॉइस फिल कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इसमें सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन यानी कि हमको सीट मिली है या फिर नहीं मिली है। तो गाइस इसके लिए आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट पर, इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पहली लिस्ट जारी करके बताया जाएगा कि हाँ इन रोल नंबर्स को या फिर इन एप्लीकेशन नंबर को इन कॉलेजेस के अंदर सीट मिल चुकी है, यानी कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चलेगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे बेल आइकन ऑन के साथ में, तो मैं जब आएगी पहली लिस्ट उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जानकारी मिल सके। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें कि पता चलेगा कि इनको ये सीट्स मिल चुकी है। अब अगर आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आपको एक फीस पे करनी होगी जो कि आपकी आई थिंक 3250 रुपये है। वो फीस आपको पे करनी होगी आपकी कॉलेजेस के, जिसमें कि 250 रुपये का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसी में ऐड है। तो ये अमाउंट आपको देना होगा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के कंप्लीट के लिए, यानी कि कंप्लीट फीस आपकी 3250 रहेगी। उसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बेसिकली ये आपका एक इस तरह का एक राउंड रहेगा कि हाँ पहले आपने चॉइस फिल कर दिया, फिर आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी एंड उसके बाद में फिर आपको एक अमाउंट देना होगा। एंड यहाँ पर एक सवाल मेरे माइंड में आया कि आपको लग रहा हो कि जैसे कि हमने इतनी सारी प्रेफरेंसेस दी है, यानी कि चॉइसेस दी है, तो फिर हमें क्या सभी के लिए अलग अलग फीस पे करनी होगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाए या फिर आपको लगे कि ये मुझे एक्सेप्ट करनी है तो उसी की एक की ही फीस आपको देनी है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैंने बहुत सारी प्रेफरेंसेस दे दी और मेरा पहली वाली लिस्ट के अंदर भी नाम आ गया, सेकंड में भी आ गया, फोर्थ में भी आ गया, बट आपने जो प्रेफरेंस दी थी वो आपकी 8वें 9वें राउंड की, यानी कि मैं ये सोच के दी थी कि यार जो 8वें 9वें राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट होगा मैं उसी को रखूंगा, पहले वाले नहीं रखूंगा। तो जो पहले वाले के अंदर आपके नाम आएंगे आप उनको एक्सेप्ट मत करना, यानी कि वहाँ पर अपनी अवेलेबिलिटी मत दिखाना, उनको एक्सेप्ट मत करना। और जब लास्ट में आपके वाला आएगा कि हाँ यही मेरा चॉइस था, इसको मैं लेना चाहता हूँ, तो फिर उस पर जा करके आप अपना जो फीस है वो पे कर दीजिएगा। तो वैसे तो आपको पहले वाले राउंड के अंदर ही पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले छोड़ करके लास्ट वाले का वेट करेंगे। आप लास्ट वाले का तो वेट तब करते जब आपका पहले वाले में नहीं होता। तो अगर पहले में ही हो गया तो आप अपना फीस दे करके वहाँ पर अपना एडमिशन करा लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी है जो कि अभी तक के लिए आपके काम की है, क्योंकि इसके बाद का जो जानकारी है वो आपको यहीं पर वेबसाइट के ऊपर दिया जाएगा कि कैसे आपको काउंसलिंग के अंदर अपनी जो प्रेफरेंसेस है वो और अच्छे तरीके से देनी है। अभी उसका जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है, एक आपको लिंक अलग तरीके का दिया जाएगा जो कि आपको मैं तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा जब वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैंने कुछ वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर, वो अपनी पुराने 2021 के लिंक से आपको बता रहे कि ऐसे ऐसे का प्रोसेस रहेगा, बट मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं वेट करूंगा इस वाले नए ईयर के लिंक का एक्टिवेट होने का। तो जैसे ही वो एक्टिवेट होगा आपको बताया जाएगा कि बेसिकली है क्या। तो अभी के लिए तो आप अपनी चॉइसेस दे दीजिए, मेनली अभी चॉइसेस है, फिर उसके बाद में जब आपकी लिस्ट आएगी कॉलेजेस के द्वारा तो वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर जो आपके मन में सवाल चल रहे थे उससे थोड़ा छुटकारा मिला होगा, आप शांत हुए होंगे कि हाँ यार मैंने अपनी फीस चॉइसेस दे दी है, अब मेरा काम खत्म हो गया है, एंड इसके बाद का जो प्रोसेस है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा।